कहिए सेवकलाल जी, क्या सेवा कर सकते हैं आप? जेठालाल जी, मुझे एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए। अच्छा मोबाइल मतलब महंगे से महंगा, लग गया 50-60 हजार का चूना। अच्छा मोबाइल? अरे अच्छे मोबाइल तो बहुत है। मैं आपको मोबाइल के एक से एक बढ़िया मॉडल दिखाता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे आप तो इतने बड़े नेता हैं, आपके पास तो बढ़िया से बढ़िया मोबाइल होना चाहिए। अरे नहीं, मुझे सादा, सस्ता और स्मार्ट मोबाइल चाहिए। सादा और सस्ता? चलो हाश, बच गए। हाँ तो सबसे सादा और सस्ता भी है हमारे पास। नट्टू काका एक काम कीजिए, वो कल आए ना सब टीटो मोबाइल, वो गोडाउन से लेके आए एक पीस। अरे ये बुजुर्ग को तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप? चलिए हम लोग खुद चल कर देख लेते हैं। अरे आप कहाँ गोडाउन में जाएंगे? आइए जेठालाल जी, आइए। चलिए भाई, चलो। आइए सेठ जी। 1 2 3 4। अरे रुकिए, देखिए मैं अभी जेठालाल जी के साथ उनके गोडाउन जा रहा हूँ। आइए जेठालाल जी, चलिए गोडाउन की तरफ बताइए। आइए इस तरफ आइए। ये हमारा गोडाउन। अरे मगन जरा जा बाहर दुकान संभल, जरा जा। और बागा जी जरा सबके लिए कुर्सी लेके आ भाई। अरे नहीं, कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है, आप बस मोबाइल दिखाइए। नट्टू काका। बागा जी। नट्टू काका। सेठ जी, सेवकलाल जी, मोबाइल ये आपको जैसा चाहिए था वैसा, सस्ता, सादा और स्मार्ट। अच्छा है, यही ले लेते हैं। ओके। एक बात बताइए नेताजी, आप इतने बड़े नेता होके ऐसा सादा मोबाइल यूज करेंगे? नट्टू काका उनकी मर्जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? दरअसल ये मोबाइल मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। अच्छा तो? मुझे किसी और काम के लिए चाहिए। मुझे एक पीस नहीं, ज्यादा पीस चाहिए। अच्छा, कितने पीस चाहिए? 1000 पीस। फ्री में 1000 पीस? हो गया गरीबी में आटा गीला। 1000 पीस मिल जाएंगे। देखिए पक्का बताइए, मुझे वादे नहीं चाहिए। अरे क्या सेवकलाल जी, अभी चाहिए? अब भी पीस रेडी पड़े हैं, दे दूं बोलो? नहीं, अभी नहीं चाहिए, मुझे कल तक चाहिए। ठीक है। काका भाई फालूदा। अरे आगे ला। सेवकलाल जी, आप कब से खड़े फालूदा पी रहे हैं? मैं अभी चेयर लेके आता हूँ, मस्त बैठ के पीजिए ना। अरे नहीं, हम लोग को तो आदत है खड़े होके खाने की। वाह, मजा आ गया जेठालाल जी। सेवकलाल जी, बिल किसके नाम का बनाना है? नहीं, बिल की जरूरत नहीं है। पेमेंट आपको बराबर मिल जाएगा, लेकिन पेमेंट मैं नहीं, कोई और देगा। नहीं, पेमेंट का कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कौन करने वाला है पेमेंट? परेश जी। परेश भाई? हाँ, वो आपको जानते हैं, आप भी उनको जानते हैं। अच्छा, मैं नंबर देता हूँ, आप नंबर लगाइए। अच्छा हाँ परेश भाई, हाँ मैं तो जानता हूँ परेश भाई को। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ परेश भाई केम छो? मजामा बताइए। अरे ये सेवकलाल जी मेरी दुकान पे आए हैं। सेवकलाल जी को जो भी माल चाहिए वो दे देना, पेमेंट का कोई टेंशन मत लेना, ठीक है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है परेश भाई। अरे जेठालाल, एक व्यापारी को अपने माल के पेमेंट का टेंशन रहता ही है, तो टेंशन मत लेना। सेवकलाल जी को जो भी माल चाहिए वो दे देना। ओके, थैंक यू परेश भाई, थैंक यू। क्यों जेठालाल जी, सब ठीक है ना? हाँ अरे एकदम बिल्कुल, बात हो गया। तो ये 1000 पीस की डिलीवरी कल कहाँ करनी है? आपको डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है, मेरे आदमी आकर कल ले जाएंगे। हाँ ठीक है, चलेगा। अच्छा जेठालाल जी, मुझे कल तक में और 5000 मोबाइल चाहिए, क्या आप कर पाएंगे? और 5000 पीस चाहिए आपको? क्यों, क्या हुआ, नहीं कर पाएंगे? हाँ हो जाएगा सेठ जी, हो जाएगा। सेवकलाल जी, आपको जितने पीस चाहिए उतने मिल जाएंगे। सेवकलाल जी एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं? पूछिए। ये आपको और 5000 पीस चाहिए, वो बात परेश भाई को पता है ना? जेठालाल जी, आप एक बार फिर परेश भाई से बात कर लीजिए ना। नहीं, अरे बात करने की जरूरत, सॉरी ऐसे ही मुंह से निकल कर, वो बाद में मैं बात करूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ओ ठीक है। सेवकलाल जी, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ?
अरे अभी आपको क्या जानना है नट्टू काका? यही कि इतने सारे मोबाइल का आप क्या करेंगे? देखिए, इतना बड़ा कार्य क्षेत्र है, इतने सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, अब सबके साथ टच में तो रहना पड़ता है ना। नहीं, बराबर है। तो हम चलते हैं फिर जेठालाल जी। अरे क्या चलता हूँ सेवक लाल जी, ये भागा तूने खाली मैंगो फालूदा पिला के बात खत्म कर दी, ऐसा थोड़ी चलता है। अरे कुछ खाने का मंगा भाई सबके लिए। हाँ अभी मंगवा देता हूँ, बोलो क्या मंगाऊं? अरे नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अभी चुनाव का बहुत काम बाकी है, हमें जाना होगा। और एक खास बात जेठालाल जी, ये 1000 मोबाइल वाली बात दुकान तक ही सीमित रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मोबाइल की डिलीवरी कल हमारे आदमी आके ले जाएंगे। सेवक लाल जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आते रहिएगा। और जेठालाल जी, आपके व्यापारी मंडल में और आपकी सोसाइटी में सबसे कहिएगा कि वोट सिर्फ लॉलीपॉप को ही दें। बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल है भाई। हाँ चलिए। ओके सेवक लाल जिंदाबाद, सेवक लाल जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सेवक लाल जैसा हो। नट्टू काका भागा, आज तो हमारी चांदी हो गई। मैंने आपसे कहा था ना सेठ जी, हर नया सवेरा नई उमंग लेके आता है। बिल्कुल, और तेरी ये बात सुन के मैंने भी भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मेहरबानी करके ये 1000 मोबाइल बिक जाए, ऐसा कुछ करना। 1000 क्या 6000 पीस का ऑर्डर मिल गया। देखो, अरे ये तो कमाल हो गया, धमाल हो गया। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। बिक गए सारे टिटो बिक गए सारे टिटो बिक गए। अरे बिक गए टिटोड़े सब बिक गए टिटोड़े सब बिक गए टिटो सारे बिक गए टिटो सारे बिक गए। बताइए सेठ जी, बताइए इस खुशी में आप हमें क्या इनाम देंगे? अरे मांग तुझे क्या चाहिए? मैं तेरे हनीमून पे तुझे विदेश भेजूंगा बस। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। मैं क्या कहता हूँ, इस खास बात पर, इस खास दिन पे एक खास काम करते हैं। क्या? हम तीनों का सेल्फी लेकर इस दिन को और भी खास बनाते हैं। ले सेल्फी ले। क्या बात है। ए भागा, मैं क्या कहता हूँ, खाली सेल्फी लेके इस दिन को खास क्या बनाना है? एक काम करते हैं, कुछ और करके आज के दिन को खास बनाते हैं। अच्छा क्या? तो हम सबके लिए चटाकेदार मसालेदार नाश्ता लेके आ, सब मिलके उजानी करते हैं। हाँ बराबर है। और सुन, 2-3 किलो मिठाई भी लेके आना। आज घर जाके पूरी सोसाइटी में सबको मिठाई बांटूंगा। जी सेठ जी, ये लेके जाता हूँ सब। हाँ ले जा सब ले जा। सेठ जी 1-2 मिनट के लिए मैं जरा दुकान में जाके आता हूँ। हाँ देखे बराबर है कि नहीं? जाइए। हाँ ले भाई ले। कुछ मस्त लेके आना भाई, चटाकेदार एकदम, अरे मजा आ जाए हाँ खाने पे। ओहो, एक ही दिन में हजारों मोबाइल का ऑर्डर। आज का दिन तो वाकई में खासम खास है। चलो ये खुशखबरी मेहता सबको सुनाता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब कैसे हो? क्या बात है भाई जेठालाल, कल रात तक तो तुम 1000 मोबाइल के टेंशन में पिन आ रहे थे और अभी एकदम चहक रहे हो। लगता है तुम्हारे सर से 1000 मोबाइल का बोझ उतर गया है। अरे मेहता साहब, आप तो वाकई में बातों के जोहरी हो। मतलब बातों का जौहरी किस तरह से? अरे मेरे बिना बताए मेरी बात परख ली आपने। और मतलब सचमुच तुम्हारे सर से 1000 मोबाइल का बोझ उतर गया? उतर गया मेहता साहब, उतर गया। ये वाह क्या बात है भाई, बधाई हो। कैसे हुआ ये सब? अरे एक बड़ी पार्टी अभी दुकान में आई और एक साथ 1000 मोबाइल खरीदने का ऑर्डर दे गई। ये मुबारक हो भाई, मुबारक हो जेठालाल, बधाई हो। क्या बात है, यानी 1000 मोबाइल का टेंशन एक झटके में दूर हो गया। दूर हो गया मेहता साहब। इतना ही नहीं, एक और खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या बोलो? अरे वो पार्टी जाते जाते और 5000 मोबाइल खरीदने का ऑर्डर देते गई है, और मोबाइल भी वही टीटो मोबाइल। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। वैसे एक बात है जेठालाल, तुम्हारी इस खबर से मेरी बेचैनी दूर हो गई है ना? ईश्वर करे तुम ऐसी तरक्की करते रहो और तुम्हें धन लाभ होता रहे। अरे थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ठीक है, तो फिर रात को मिलते हैं। ठीक है मेहता साहब, ओके। सेठ जी क्या हुआ?
रास्ता आ गया है। अरे भाई तूने तो ऐसे चिल्ला के डरा दिया मुझे भाई। ये घड़ी मजाक सेठ जी। अरे छोड़ मजाक छोड़, रख रख इधर इधर रख इधर रख। हाँ बागा, तूने तो आज जलसा करा दिया दोस्त। क्या एक एक चीज चुन चुन के लाया है तू। वाह वाह वाह। लड्डू काका, आप जरा टिटो कंपनी में फोन करके पूछ लेना भाई, और 5000 मोबाइल चाहिए हमको। पता कर लिया सेठ जी। हैं कब? अभी मैं दुकान में गया था ना, तो सब पता कर लिया। अच्छा, क्या क्या कहा उन्होंने? उनके पास स्टॉक में बहुत मोबाइल है। हाँ, नट्टू काका बाघा, आज तो आप दोनों शिक्षर पे शिक्षर मार रहे हैं। बाघा, एक काम कर, आज तो बावरी को किसी अच्छे होटल में खाना खिलाने लेके जा। बिल मेरे पास से ले लेना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या उसमें? और नट्टू काका, आप एक काम करो, आप दुकान जल्दी बढ़ा लेते हैं। आप भी जल्दी घर जाओ, मैं भी जल्दी घर जाता हूँ। हाँ, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आज तो जल्दी जल्दी घर जाके बापूजी का और सोसाइटी में सबका मुंह मीठा करूंगा। लगता है झूलते झूलते बापूजी को झपकी आ गई है। कोई बात नहीं, मिठाई बाद में खिला दूंगा। अरे आशीर्वाद तो ले लूं। मैं हूँ बाबूजी, मैं हूँ। यार तू दुकान से इतनी जल्दी आ गया? हाँ बाबूजी। दादाजी क्या हुआ? अरे पापा, आप आज आप दुकान से जल्दी आ गए? हाँ, अरे लेकिन क्यों जल्दी आ गया? अरे तेरे हाथ में क्या है? ये मिठाई है बाबूजी। मिठाई किस लिए? अरे टपुड़ा, आज तेरे पापा को मोबाइल बेचने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। बापूजी, आपको किसने बताया? मिला है कि नहीं? हाँ, पर आपको किसने बताया? मुझे तेरी चिंता हो रही थी तो मैंने दुकान में फोन किया था, तो नट्टू ने मुझे बताया अच्छा, कि आज दुकान में एक बहुत बड़ी पार्टी आई थी और उसने 1000 टिटो मोबाइल खरीद लिए। 1000 मोबाइल? अरे बापूजी, चमत्कार हो गया। कहा मैं ये 1000 मोबाइल को लेकर टेंशन में घूम रहा था कि क्या करूंगा मैं, 1000 मोबाइल का कैसे बेचूंगा, और भगवान ने ऐसा चमत्कार कर दिया, ऐसा कस्टमर भेज दिया बापूजी, एक ही झटके में 1000 मोबाइल का सौदा हो गया। बोलो। हाँ, मैंने बोला था ना जेठिया कि सब सकारात्मक ही होगा। अरे हाँ बापूजी, हाँ सच में ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है बापूजी। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। हाँ, लेकिन मेरे आशीर्वाद के दिए में तेरे पुरुषार्थ का घी ना होता तो रोशनी थोड़ी होती। नहीं बापूजी, नहीं, बिना आशीर्वाद के सिर्फ पुरुषार्थ से कुछ भी नहीं होता है बापूजी, कुछ नहीं होता है। चल अभी मिठाई तो खिला। हाँ, अरे हाँ। तो वैसे पापा, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। आपको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो पार्टी तो बनती है। हाँ जरूर बेटा, करेंगे ना। मैं तू और बापूजी हम तीनों पार्टी करेंगे। एक काम करते, ये रविवार को हम तीनों एक अच्छी सी बढ़िया सी फिल्म देखेंगे और उसके बाद तू बोलेगा वो होटल में खाना खाने जाएंगे, बस। अच्छा जेठिया, तूने सोसाइटी में अपने सभी दोस्तों को खुशखबरी दी कि नहीं? नहीं बापूजी, अभी सोडा शॉप जाऊंगा ना तभी सबको दे दूंगा। हाँ, कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, तुम लोग सोडा शॉप जाए बगैर नहीं रह सकते। नहीं, उधर तो जाना ही पड़ता है बापूजी। और आज तो खास जाना पड़ेगा, आज सबको खुशखबरी जो सुनानी है। और जेठा भरा, और मिठाई से ज्यादा तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे यार के एक ही दिन में सारे मोबाइल बिक गए। थैंक यू सोडी, थैंक यू। पर जेठा भाई, इतने सारे मोबाइल खरीदे किसने? सॉरी, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि जिन्होंने भी ये मोबाइल खरीदे हैं ना, उन्होंने साफ मुझे बताया कि इसके बारे में किसी को बताना मत। और यारों से क्या छुपाना। हाँ जेठा भाई, बताइए ना। बता दो जेठा। आम्ही कोणाला नाही सांगणार, बताओ। अच्छा चलो, मैं नाम नहीं बताता, लेकिन
इतना कह देता हूँ कि वो एक बहुत बड़े नेता है। नेता इस बार चुनाव में खड़े? हाँ, चुनावी चिन्ह क्या है? लॉलीपॉप। सेवकलाल जी, उन्होंने तुमसे सारे मोबाइल खरीदे? पोपटलाल भाई प्लीज प्लीज किसी को बताना मत भाई प्लीज। नहीं 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 भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब दोस्तों प्लीज किसी को बताना मत। क्या बताना? हाँ बस ऐसे भूल जा भाई भूल जा। जेठालाल, मैंने सुना है कि सेवकलाल जी बहुत ही पहुंचे हुए और शातिर है। हाँ तो वो तो होंगे ही ना, हर बार इलेक्शन वही जीत जाते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो सेवकलाल जी 6000 मोबाइल का करेंगे क्या? क्या पता, अभी उनका इतना बड़ा काम है, कार्यकर को दे या जो भी करे, मुझे क्या भाई। लेकिन तुमने पूछा नहीं उनको? सर मैं क्यों पूछूं, मेरा काम सिर्फ मोबाइल बेचना है भाई। अभी ये छोटी के गैराज में कोई गाड़ी रिपेयर करने के लिए आती है तो गाड़ी रिपेयर हो जाने के बाद छोटी उसको ये थोड़ी पूछता है कि अब ये गाड़ी रिपेयर हो गई है, अब ये गाड़ी को लेके कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे गाड़ी का, भाड़े पे चलेंगे, हाँ, ऐसा पूछता है छोटी? ओ ना जी ना, कोई नहीं पूछता। हाँ। लेकिन जेठा भरा, और तुमको आज इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो इस बात में सेलिब्रेशन तो बनता है, और सेलिब्रेशन में पार्टी शार्टी से बढ़कर और क्या हो सकता है। सही बात है। नहीं सोडी भाई, पार्टी शार्टी की बात मत कर, भूल गया रोशन भाभी कितना गुस्सा हो गई थी। ओपू, पार्टी शार्टी के मामले में ना हम लोग एकदम कुत्ते की पूंछ जैसे हैं। ना कुत्ते की पूंछ सीधी होती है ना हम सीधे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे पहला मौका मिलते ही हम सब मिलकर जम के पार्टी शार्टी करेंगे। ओ यारो, ओ इस बात पे अपने जेठा भरा अरे नहीं भाई, मेरा विजय यशो मत करो भाई, विजय यशो करना ही है तो वो सेवकलाल जी का करो भाई। और हाँ भाई, इस बार सब उनको ही वोट देना। हाँ? जेठालाल, ये गलत बात है भाई। क्या गलत बात है? नहीं मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो कि तुम सही उम्मीदवार को वोट दो, उन्हीं को वोट दो, ये नहीं तुम बोल सकते। क्या है, हम हमारे हिसाब से देख कर परख कर वोट देंगे ना। सही बात है। अच्छा तो तू इस बार किसको वोट देने वाला है? मत बताना भिड़े। जेठालाल, मतदान गुप्तता से किया जाता है, ये ऐसे बताते नहीं किसी को। हाँ, आपको जिसको भी वोट करना है करो, पर वोट जरूर करना। हाँ भाई, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें वोट डालना ही है। अब किसे डालते हैं अलग बात है, लेकिन वोट डालना ही है। एकदम करेक्ट काम है दादा बाप ने। वैसे देश में चुनावी माहौल पूरी तरह से जम गया है। हर पार्टी चुनावी दंगल में विजय पताका फहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ओ इस बार के चुनाव के लिए तो जनता भी बहुत उत्साही है। अरे होंगी ना, अभी मेहता साहब ने कहा ना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव होने जा रहा है भाई, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए सबको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अपने दुकान में जो भी कस्टमर आता है सबको बोलता हूँ कि दोस्तों वोट देना जरूर जाना, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार भी है और फर्ज भी है। मैं भी अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि वोट जरूर करना चाहिए, और कुछ गलत हो रहा हो तो उसके प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। और मैंने तो अपने सोडी गैराज में उस दिन हाफ डे रख दिया है जी, और सब अपने वर्करों को बोल दिया वोट दे के ही आना जी। वेरी गुड सोडी, हमें अपना वोट देना बहुत जरूरी है। हम अपने वोट का उपयोग कर कर देश को सही हाथों में सौंप सकते हैं, जिससे देश आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अय्यर भाई, हर सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्र में अपना देश आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर काबिल सरकार आई तो उससे वो धंधा रोजगार वो सब में लाभ हो सकता है, तो मार्केट में तेजी आ सकती है, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी मजबूत हो सकती है, गृह उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, युवा पीढ़ी के लिए नया रास्ता खुलेगा। ओ यारो, बेकारी भी कम होगी। अच्छी सरकार आने से देश के लोगों का स्वास्थ्य सही हो सकता है, दवाइयाँ सस्ती हो सकती है, और बीमारियों का सही और किफायती इलाज सभी के लिए उपलब्ध हो सकता है। मेरी तो इच्छा है भाई कि जो भी सरकार आए शिक्षण संस्था को मजबूत करे। एक शिक्षण क्षेत्र में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है ना, उसको जड़ से उखाड़ फेंके, सबको सुलभ और सस्ता शिक्षण मिले, ताकि आने वाली पीढ़ी में कोई अनपढ़ न रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि ऐसा गवर्नमेंट बने जो साइंस को फुल सपोर्ट और इम्पोर्टेंस दे, और उसकी ओर यंग जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करे। इसरो जैसे इंस्टीट्यूशन में सैटेलाइट छोड़ने से लेके सैटेलाइट तोड़ने तक कारनामे करते रहें।
और हमारे सब साइंटिस्ट को सल्यूट है। यार भाई यार तू भी तो हमारा साइंटिस्ट है। आजा। थैंक यू। मेरी तो कामना है कि इस देश में ऐसी सरकार आए जो हमारी सीमाओं पे हर सैनिक को बल दे, हमारे देश के किसानों को हर समस्या का हल दे और युवाओं को एक सुनहरा कल दे। वाह वाह मेहता साहब, क्या बात कही है आपने। भाइयों, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे देश में ऐसी सरकार बने जो हमारी एकता और अखंडता को और मजबूत करे और हमारे देश में असमानता और महंगाई को दूर करे। वाह वाह अब्दुल वाह, बहुत बढ़िया भाई। अरे पोपटलाल, तुम कुछ नहीं बोल रहे? ये नई सरकार को लेके तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है ना? मैं चाहता हूं कि नई सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाए कि देश में जितने कुंवारे हैं सबकी शादी हो जाए। अरे क्या पोपटलाल, सरकार ऐसी पॉलिसी कैसे बना सकती है भाई? नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? अच्छा, मान लो सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई और तुम्हारी शादी हो गई, और कल को न करे नारायण तुम मियाँ बीवी के बीच में कोई झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, तो तुम तो जाके सरकार का गला पकड़ोगे कि ये भाई किससे शादी करवाई मेरी? तो सरकार देश चलाए कि तुम्हारा संसार चलाए? अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था। दरअसल मैं चाहता हूं कि सरकार हमारे चारों स्तंभ को मजबूत करे। चारों स्तंभ को मतलब? चारों स्तंभ मतलब विधान पालिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी सरकार, न्यायपालिका यानी अदालत और चौथा स्तंभ पत्रकारिता। इन चारों स्तंभ को मजबूत करें। और आजकल हमारी पत्रकारिता का जो दुरुपयोग हो रहा है ना, वो दूर होना चाहिए। हाँ। वैसे मैंने सुना है कि आजकल कई पत्रकार पैसों की ओर खींचे चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकार को लालच से दूर और निष्पक्ष होना चाहिए, वरना लोगों तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी? क्या बात है पोपटलाल, आज तो तुम्हारे भीतर का पत्रकार जाग गया भाई। हाँ भाई, पत्रकार जाग गया और उसको तो जागने की आदत है, लेकिन हमें उसका जितनी जागने की आदत नहीं है भाई, सोना पड़ेगा अभी। हाँ तो हाँ चलो भाई चलो, आने वाली सरकार पे आज चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, वरना घर में जो हमारी घर चलाने वाली सरकार है वो हमारे सोडा शॉप पे आने पर प्रतिबंध लगा देगी अगर लेट हो गए तो। सही बात है, चलो चलो। अरे एक मिनट सोडा तो पी के जाओ। अरे हाँ भाई, सोडा तो पीने। एक काम कर भाई, हाँ सबको सोडा पिला और आज की सोडा मेरे नाम पे लिख देना। ओके। 5 में 5 सोडा पी के निकल। अरे बापूजी, अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है? मैं वो तेरी ही राह देख रहा था, तुझसे कुछ बात करनी है। अब बैठ। अच्छा, अब बोलिए। क्या अब एक बात कब से मेरे दिमाग में घूम रही है। कौन सी? वो नेता ने तुझसे 1000 मोबाइल खरीदे, ऊपर से और 5000 मोबाइल का ऑर्डर दे दिया। हाँ बापूजी। हाँ यार, तूने सोचा है कि इसका कोई और पहलू तो नहीं? कोई और पहलू? मैं कुछ समझा नहीं बापूजी। मतलब वो नेता इतने सारे मोबाइल का क्या करने वाला है, कुछ बताया तुझे? नहीं, वो क्यों बताएगा, और हम भी उससे क्यों पूछे? हमारा काम है मोबाइल बेचना बापूजी, फिर खरीदनार को जो करना करे, हमें क्या। बराबर है, लेकिन देख क्या, अगर कोई बड़ी कंपनी होती तो समझ में भी आता कि उन्हें इतने सारे मोबाइल का क्या काम है, लेकिन ये कोई कंपनी नहीं है ना, ये एक नेता है और उसे इतने सारे मोबाइल का क्या करना है, कुछ बताया उसने तुझे? नहीं, लेकिन हो सकता है उसे अपने कार्यकर्ताओं को फोन देने हो। क्या इतना बड़ा मत विस्तार है उनका, तो संपर्क में रहने के लिए फोन तो चाहिए ना बापूजी। बराबर है, लेकिन जितिया परसों तो मतदान का दिन है, अगर उसे अपने कार्यकर्ता को मोबाइल देने होते तो वो तो 1 महीने पहले देता ना, तभी उनके काम में आता। हाँ, ये बात तो है। हाँ, और वैसे भी कल से तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके मुताबिक सारे चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएंगे, तो मतदान के 1 दिन पहले वो अपने कार्यकर्ताओं को मोबाइल लेके क्या करेगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं बापूजी। अरे भाई, सोचा नहीं है तो सोच, वो नेता इतने सारे मोबाइल का क्या करने वाला है? अरे क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं बापूजी, वो बड़ा आदमी है, बड़े आदमी के बड़े काम होते हैं। हाँ, किसी साधारण आदमी ने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दिया होता तो एक बार मेरे मन में सवाल जरूर उठता कि भाई
ये इतना सारा ऑर्डर दे रहा है, पेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा? नहीं बराबर है जेठिया, लेकिन वो बड़ा आदमी सिर्फ बड़ा आदमी नहीं है ना, वो एक नेता है। तो मतलब वो कोई बिजनेसमैन तो है नहीं कि रातों रात कोई कंपनी खोल ली और उसे हजारों चीजों की जरूरत पड़ी। हाँ पर हम कोई जासूस तो है नहीं बापूजी, सीधे साधे व्यापारी है। हाँ लेकिन जेठिया, व्यापारी होने से पहले तू इस देश का नागरिक है, और एक जागरूक नागरिक की अपने देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती है। तो क्या है कि अभी चुनावी माहौल है, तो उस नेता को चुनाव से पहले ही इतने सारे मोबाइल की क्या जरूरत पड़ी, कुछ सोचा है? बापूजी ये भी हो सकता है ना कि पिछले 1 महीने में उसके कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार में बहुत मेहनत की हो, तो उससे खुश होकर वो उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ये सब मोबाइल गिफ्ट देना चाहते हो। जो मुफ्त में बांटा जाता है उसे प्रोत्साहन नहीं, खैरात कहते हैं जेठिया। मुझे तो लगता है जेठिया कि उस नेता को गरीबों की बस्ती में जाकर ये सब मोबाइल बांटने हैं और मुफ्त की चीजें बांटकर पैसों के दम पर वो लोगों के वोट खरीदना चाहता है। अब तू ही सोच जेठिया, अगर ऐसा हो गया और वो नेता मुफ्त की चीजें बांटकर चुनाव जीत गया तो क्या होगा? नहीं, ये तो हमारी लोकशाही के सिद्धांत के खिलाफ है बापूजी। तो फिर नेता तो वो होता है जो लोगों के लिए काम करे, काम के दम पर लोगों से वोट मांगे, वो नहीं जो लोगों में मुफ्त की चीजें बांटकर वोट खरीदे और झूठे वादे करे। जरा सोच जेठिया, अगर ये नेता मुफ्त की चीजें बांटकर पैसों के दम पर चुनाव जीत गया ना, तो ये लोगों के लिए कभी काम नहीं करेगा, कोई मेहनत नहीं करेगा, लोगों के प्रश्नों को समझने की कोशिश भी नहीं करेगा। इससे भोली भाली जनता का कितना नुकसान हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे बापूजी। अब अगर ऐसे नेता सत्ता में आ गए तो वो तो लोगों का बिल्कुल भला नहीं करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ जेठिया। बापूजी मैं काम करता हूँ, मैं यह सौदा कैंसिल कर देता हूँ। अरे नहीं जेठिया, मुझे सौदा कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, हम गलत भी हो सकते हैं। तू सिर्फ पक्का पता लगा ले कि वो नेता इतने सारे मोबाइल का क्या करने वाला। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा जेठिया सुन, ओ तूने मेरी 2 दिन के बाद की जो बचाव की टिकट निकाली है ना, उसे कैंसिल करवा। क्यों? आप मत देने बचाव नहीं जा रहे? अरे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कल जा रहा हूँ। तो कल टिकट? अरे वो क्या है, मेरा दोस्त श्याम जी कल जा रहा है, तो उसने मेरी और उसकी दोनों की तत्काल में टिकट निकाल ली। अरे वाह, नहीं ये तो फिर ठीक है। हाँ तो मैं कल आ जाता हूँ बापूजी स्टेशन आपको छोड़ने के लिए। अरे नहीं उसकी जरूरत नहीं है, वो श्याम जी और उसका बेटा टैक्सी लेकर यहाँ आने वाले है, तो हम लोग वहाँ चले जाएंगे। वो श्याम जी का लड़का है ना, वो सब संभाल लेगा। ठीक है ठीक। अच्छा जेठिया, जाने से पहले सिर्फ इतनी नसीहत देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी करना वो सोच समझ के करना। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, बिल्कुल। शाबाश जेठिया। थैंक यू बापूजी। हाँ जा, अब जाके शांति से सो जा। आप? मैं भी सोने जा। अच्छा हाँ सो। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जी। बापूजी की बात तो सही है, लेकिन अगर वो सेवकलाल कुछ गलत कर भी रहा है तो मैं पता कैसे लगाऊंगा? मैं तो सामान्य नागरिक हूँ और वो शक्तिशाली नेता। नहीं, ऐसा सोचना गलत है। सामान्य नागरिक भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। सोचो जेठालाल, सोचो। पता लगाना ही पड़ेगा कि वो मोबाइल का क्या करने वाला है। हरेश भाई को पूछ के देखता हूँ। मोबाइल के पेमेंट की जिम्मेदारी उन्होंने ली है तो उनको तो पक्का पता ही होगा। हाँ बोलो जेठा भाई। अरे परेश भाई, एक बात पूछनी थी आपसे। आप पूछो। वो सेवकलाल जी ने मुझसे 1000 मोबाइल तो लिए, लेकिन जाते जाते और 5000 मोबाइल का ऑर्डर देते गए, तो कुल मिलाकर 6000 मोबाइल उनको चाहिए। तो ये बात आपको पता है ना? हाँ पता है, आपको पूरे 6000 मोबाइल का पेमेंट मिल जाएगा। नहीं, पेमेंट का कोई सवाल नहीं होता। आपने बोल दिया मतलब बात खत्म हो गई। ये तो मैंने बोला एक बार आपसे कंफर्म कर लूं, क्या बाद में पता चला आप बोलेंगे अरे खाली 1000 मोबाइल की बात हुई थी, ये और 5000 मोबाइल कहाँ से आ गए। इसलिए मैंने बोला आपको जरा पूछ लेता हूँ। नहीं समझ सकता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। अरे थैंक यू परेश भाई। अच्छा परेश भाई, एक और बात आपको पूछ सकता हूँ मैं? हाँ पूछो। आपको क्या लगता है ये सेवकलाल जी 6000 मोबाइल का क्या करने वाले हैं? ये नेता लोग कुछ बताते थोड़ी ना है, जितना तुम्हें बताया
उतना मुझे बताया। नहीं वैसे भी अपना काम भी नहीं है पूछना। एक बार ग्राहक अपनी दुकान से माल लेके जाए पर उसको जो करना है करे। लेकिन ये क्या इतना बड़ा ऑर्डर है ना, 6000 मोबाइल, तो ऐसे ही मन में उत्सुकता हुई तो मैंने सोचा आपको पता हो तो पूछ लो। सॉरी है। अरे नहीं नहीं, उसमें सॉरी क्या जेठा भाई। ओके चलो। ओके, गुड नाइट। समझ में नहीं आ रहा है, परेश भाई को सच में पता नहीं है या पता है और मुझसे छुपा रहे हैं। यार जो भी है, मैं कैसे भी करके पता लगा के ही रहूंगा कि वो मोबाइल का क्या होने वाला है। अगर सेवक लाल सच में कुछ गलत काम कर रहा होगा तो मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा उसे रोक के रहूंगा। मैं भोली भाली जनता को मोबाइल की लालच के बदले में उसे वोट खरीदने नहीं दूंगा। पर कैसे रोकूं? मेहता साहब, कल सुबह होते ही मेहता साहब से मिलता हूँ और इस समस्या में क्या कर सकते हैं उस पर उनकी सलाह लेता हूँ। हेलो। हे स्वीटहार्ट। क्या कर रही हो अंजलि? क्या क्या कर रही हो अंजलि? ब्यूटीफुल बीवी सामने है, ध्यान नहीं है। मसालेदार चाय लेकर आई है, ध्यान नहीं है। बस अखबार में नजर डाले बैठे रहते हैं। अंजलि, अखबार में कोई खबर बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए खबर में खो गया था। पर अखबार में खबरें पढ़ना बड़ा जरूरी होता है एक लेखक के लिए। आप हमेशा अखबारों और किताबों में खोए रहते हैं। कभी हमें भी शिद्दत से पढ़िए, हमें भी कभी खो जाइए। होए 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 होए, क्या कह डाला। अरे भाई, आपको पढ़ने से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन क्या करें, फर्क है ना, थोड़ा सा बुनियादी फर्क है। अखबार में खबर पढ़ेंगे, अगले पल भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपको पढ़ने बैठ गए तो दिन यहीं बीत जाएगा। तो बिता दीजिए ना। अरे बिता तो दें, लेकिन क्या करें, कमबख्त नौकरी का सवाल है। अब हमेशा नौकरी का बहाना बना देते हैं। जाइए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं के नदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और बढ़ जाता है। अरे मेहता साहब, जेठालाल, आओ आओ। कहीं मैं गलत वक्त पे तो नहीं आ गया? हाँ सॉरी। क्या सॉरी जेठालाल, जाओ आप, थोड़ी देर बाद आना भाई। अभी ठीक है ना, रंग में भंग पड़ गया तो अभी छोड़ो ना भाई। मीना जेठालाल यार कमाल आदमी। चलो आप बैठो। हाँ, बताओ क्या बात है। हाँ मेहता साहब, एक मिनट, पहले दोनों चाय पियेंगे। ये तो आपकी चाय होगी ना? तो आपकी चाय का क्या मतलब है जेठालाल? कोई मेरा नाम लिखा हुआ है जेठालाल, दोनों दोस्त आधी आधी पियेंगे। एक मिनट, दोनों दोस्त मिलके आधी आधी चाय क्यों पियेंगे? पूरी चाय पियेंगे जेठा भाई। लाओ 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 लाओ, बहुत अच्छा। जेठा भाई ये लीजिए आपकी चाय। नहीं नहीं अंजलि बाबा, मैं घर से चाय पी के आया हूँ। अरे भाई जेठालाल, घबराने की जरूरत नहीं है। ये अंजलि के हाथ का बना हुआ काढ़ा नहीं है, आज बढ़िया मसालेदार चाय है। अरे इसमें घबराने वाली क्या बात है? अच्छा बोला ये ले, पी लेता हूँ, कोई दिक्कत। मेहता साहब, मैं क्या कहता हूँ, चाय बाहर खुली हवा में जाके पिए। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि जेठालाल मैं समझ चुका हूँ कि तुम कोई समस्या लेके आए हो। तो जैसे ही हम लोग बाहर जाएंगे तुम कहोगे मेहता साहब चलो चलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको चलना पड़ेगा। और आज मुझे ऑफिस जाना ही है, मैं नहीं चल पाऊंगा। अरे भाई, कोई बड़ी समस्या नहीं है, छोटी सी बात पे आपकी सलाह लेनी है। तो यही लो। आप बाहर आने से इतना डर क्यों रहे हैं मेहता साहब? तो तुम यहाँ सलाह लेने से इतना डर क्यों रहे हो? अरे तारक, बात को समझो। मैं यहाँ सामने बैठी हूँ इसलिए जेठा भाई बात करने से हिचकिचा रहे हैं, सिंपल। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अंजलि भाभी। नहीं नहीं, आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो इसलिए बाहर जाने का कह रहा था कि बाहर खुली हवा में क्या है, दिमाग खुल जाता है ना। तो खुले हुए दिमाग से बड़ी अच्छी अच्छी सलाहें बाहर निकल के आती है, इसलिए बोल रहा था, और कुछ नहीं। अरे जेठा भाई, इट्स ओके, मुझे अंदर बहुत काम है। और वैसे भी मेरी गैर मौजूदगी से तारक का दिमाग एकदम जल्दी खुल जाता है। कैसी बातें कर रही हो अंजलि, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो मजाक कर रही थी मैं। आप दोनों दोस्त अपनी गुफ्तगू शुरू कीजिए। बोलो जेठालाल, क्या कह रहे थे, बताओ।
अच्छा मेहता साहब, आपको ये तो पता है ना, वो सेवक लाल ने मुझे 6000 मोबाइल का ऑर्डर दिया है। तो क्या उसने कैंसिल कर दिया ऑर्डर? नहीं, कैंसिल नहीं किया है। अभी सवाल ये है कि वो 6000 मोबाइल का करने क्या वाला है। और तुम ही तो कह रहे थे कि शायद अपने कार्यकर्ताओं को दे रहा होगा वो। हाँ, नहीं, मैं वही सोच रहा था, लेकिन कल रात को मैं और बापूजी बैठ के बातें कर रहे थे, तो बापूजी ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट निकाला। क्या? कि अगर मान लो सेवक लाल को अपने कार्यकर्ताओं को फोन देने होते तो 1 महीना पहले दे देता ना। अभी कल तो चुनाव है, प्रचार तो बंद हो गया, तो अभी कार्यकर्ताओं को फोन दे के फायदा क्या? नहीं, चाचा जी की बात पे तो दम है, पॉइंट है भैया। तो इससे ये बात तो पक्की है कि सेवक लाल ये सारे मोबाइल अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं दे रहा है। तो अभी सवाल ये है कि ये मोबाइल वो किससे दे रहा है? तो तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो जेठालाल? कल तो तुम बड़े शान से कह रहे थे कि भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मेरा काम मोबाइल बेचना है। मोबाइल खरीदने के बाद आदमी उसका जो चाहे इस्तेमाल करे, जैसे चाहे दे, क्या फर्क पड़ता है? जैसे सोडी के गैराज में गाड़ी आती है तो रिपेयर करने के बाद पूछता थोड़ा ये कि गाड़ी कहाँ जाएगी, कौन चलाएगा। तो अब ये सवाल क्यों कर रहे हो? कल मैं क्या है कि एक व्यापारी की तरह सोच रहा था, आज मैं एक देश का जागरूक नागरिक की तरह बोल रहा हूँ। और मुझे बापूजी की बात में 100% दम लग रहा है कि हो ना हो ये सेवक लाल सब मोबाइल गरीबों में फ्री में बांट के उसके सामने अपने पैसों के जोर पे वोट खरीदना चाहता है। अरे हाँ, बात में दम है भाई, इस दिशा में तुमने सोचा ही नहीं। वही तो। पर अगर बापूजी की शंका सही निकली फिर तो हमें देश का जागरूक नागरिक होने के नाते ये पता लगाना ही चाहिए कि वो सेवक लाल मोबाइल का करने क्या वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक देश के जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है जेठालाल, पता लगाना ही चाहिए। एक काम करो, आज जब उस नेता के आदमी तुम्हारे यहाँ मोबाइल्स की डिलीवरी लेने आए तब तुम थोड़ा सा महला फुसला के बातों बातों में पूछ लेना कि भाई इतने मोबाइल का क्या करने वाले हो। नहीं, वो तो बात मेरे दिमाग में है, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे बताएंगे मेहता साहब। तो फिर क्या करें? एक काम कीजिए, हाँ। आप भी मेरे साथ मेरी दुकान चलिए और वहाँ कस्टमर बन के ऐसे टीवी देखते खड़े रहिएगा। जैसे वो डिलीवरी लेने आएगा तो इतने सारे मोबाइल की डिलीवरी देख के आप पूछ लेना, अरे भाई साहब अपने 6000 मोबाइल खरीदे, इतने सारे मोबाइल क्या करने क्या वाले हैं? जेठालाल देखो, तुम ये मत समझना कि मुझे ऑफिस जाना है इसलिए मैं न चलने के बहाने बना रहा हूं। मैं चल सकता हूँ, बहुत बढ़िया तरीका बताया तुमने कि पूछ लेना, लेकिन इस तरह से चलने से काम नहीं होगा, ये आइडिया काम नहीं करेगा। क्यों? अरे तुमने खुद अभी कहा कि भाई वो तुम्हें नहीं बताएंगे, जबकि तुम तो उनसे पहले मिल चुके हो, आज वापस मिलोगे। जब तुम्हें ही नहीं बताएंगे तो एक अनजान आदमी को क्यों बताएंगे वो कि मोबाइल का क्या करने वाले हैं? अच्छा ठीक है, काम कीजिए, कस्टमर बन के वहां मत खड़े रहिए, मेरे दोस्त बन के खड़े रहिए ना, और दोस्त बन के आप पूछ लेना। जेठालाल ये तो और भी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, दोस्त बन के चला तो मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? और भाई वो तुमसे पूछेगा कि ये साहब कौन है, तुम कहोगे भाई मेरे दोस्त है, तो उनके दिमाग में शक का कीड़ा नहीं कुल बुलाएगा कि भाई जेठालाल के दोस्त को क्या इंटरेस्ट है जानने में कि मोबाइल्स का हम लोग क्या करेंगे, कहीं खुफिया पुलिस तो नहीं है। इसलिए नहीं, इस तरह से मामला और गड़बड़ हो जाएगा जेठालाल। चाहे मैं हूं चाहे तीसरा कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, तुम्हारे अलावा किसी का भी होना मामले को गड़बड़ कर सकता है। इसलिए तुम थोड़ा सा बहला फुसला के पूछ लेना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। और कुछ भी जरूरत हो मुझे फोन कर देना। जरूर जरूर साहब। ओके, ऑलराइट, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके। अंजलि, नट्टू काका, आज का दिन सोने जैसा लग रहा है। सुबह से कितना उत्साह, कितना आनंद है। यस बागा, आई एम ऑल्सो टू हैप्पी। बागा, सेठ जी आ गए। आइए आइए सेठ जी, आ गए। हाँ, लेकिन ये क्या, ये दुकान को इतना सजाया क्यों है? हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, उस खुशी में हमने दुकान को दुल्हन की तरह सजाया है। हाँ, वो ऑर्डर को लेके मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, डिलीवरी के लिए गोडाउन में माल रेडी है, और डिलीवरी देने के लिए हम भी रेडी है, और पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट भी रेडी है, और मुनाफा करने के लिए आप भी रेडी है, और आपसे बड़ी पार्टी लेने के लिए हम भी रेडी है। मतलब पूरे वातावरण में सब रेडी 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 है। सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। अरे 1 मिनट ब्रेक मारो भाई, अपना उत्साह को थोड़ा ब्रेक मारो। मैं तुम दोनों से कुछ और बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है सेठ जी? वो मैं यहाँ नहीं कर सकता, तुम दोनों गोडाउन में आओ। मैं गोडाउन में जाके मगन को यहाँ भेजता हूँ, उसको थोड़ी देर के लिए दुकान सौंप के आप दोनों गोडाउन में आ जाओ, ठीक है? क्या लगता है बागा, क्या बात हो सकती है? क्या पता नट्टू काका।
ये सेठ जी भी ना कभी कभी बहुत बड़ा सस्पेंस खड़ा कर देते हैं। भागा भाई, सेठ जी आपकी राह देख के गोडाउन में खड़े। हाँ जा रहे हैं, तू दुकान संभाल। आइए नट्टू काका। देखा सेठ जी, डिलीवरी के लिए सारे बॉक्सेस रेडी है। बागा, तू एक काम कर, सेवक लाल जी के आदमियों से फोन करके पूछ कि वो कब तक आ रहे हैं। जी नट्टू काका। एक मिनट बाघा, नट्टू काका, मैंने आप दोनों को यहाँ कुछ बात करने के लिए बुलाया है और आप है कि डिलीवरी कर रहे। अब डिलीवरी को भूल जाओ और मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। देखो, ये सेवक लाल जी का जो ऑर्डर हमें मिला है बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, बहुत ही फायदा कारक ऑर्डर है, इसलिए मैं भी आप दोनों की तरह बहुत ही खुश था। सेठ जी, सेवक लाल जी ने सारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया? अरे नहीं भाई, ऑर्डर कैंसिल नहीं किया है। तो क्यों था? था इसलिए कि कल रात को बापूजी ने मुझसे एक सवाल पूछा, तो सवाल सुन के मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया हूँ। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। कैसी उलझन सेठ जी? उलझन यह है कि सेवक लाल जी इतने सारे मोबाइल का क्या करने वाले हैं? क्या चुनाव का माहौल है तो बापूजी को शक है कि कहीं सेवक लाल जी गरीबों में ये मोबाइल बांट के अपने पैसों के जोर पे कहीं वोट तो नहीं खरीद रहे? अगर ऐसा है तो हमें मिलकर उनको ऐसा करने से रोकना होगा। अरे लेकिन ऐसा करने में हमारा बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, लेकिन मैं वो नुकसान भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन सेठ जी, सेवक लाल जी कुछ गलत करने वाले हैं, ये तो सिर्फ अनुमान है। हाँ, और अनुमान के आधार पे अगर हम ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, और सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, आज मार्केट में हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ऊंचा नाम है वो धड़ाम करके नीचे आ जाएगा। हाँ, इसीलिए हमें सेवक लाल जी को भनक भी ना लगे, इस तरह सावधानी से सच्चाई का पता लगाना है, जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है सेठ जी, हम आपके साथ हैं। हाँ सेठ जी, लेकिन सच का पता हम लगाएंगे कैसे? अभी वो सेवक लाल जी के आदमी डिलीवरी के लिए आएंगे, तभी उनको बातों में उलझाकर हम उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। पर सेठ जी, ऐसे कुछ पता नहीं चला तो? नहीं नट्टू काका, कुछ भी करके हमें सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। ओके सेठ जी। बागा, आई एम रेडी नट्टू काका। मी टू। बागेश्वर जी। बावरी तू यहाँ कैसे आना हुआ? हेलो डेटा लाल जी। बावरी, डेटा मोबाइल में होता है, सेठ जी तो गोडाउन में है। हाँ है, गलती से मिस्टेक हो गई। देख बावरी, आज हमको बहुत काम है, प्लीज अभी तू जा यहाँ से। हाँ चली जाऊंगी, पहले आप लोग आंख बंद कीजिए ना। क्यों? अरे कीजिए ना। बाघा, सेठ जी वो बोल रहे हैं तो कीजिए ना, बाद में चले जाएंगे। ये अच्छा चल। अब मुंह खोलिए। क्यों? सेठ जी बोल रहे हैं तो खोल दीजिए ना, बाद में चले जाएंगे। हाँ। ये अच्छा, ले आंखें बंद की, अब ये मुंह खोला। कांग्रेचुलेशंस, आपको बड़ा ऑर्डर मिला है ना, इसीलिए आपके लिए मिठाई लाई हूँ। कैसी है मिठाई? बहुत बढ़िया मिठाई, बहुत बढ़िया। सच में बावरी जी बहुत अच्छी है। थैंक यू मिठाई के लिए, थैंक यू बावरी। हाँ अभी तू जा। हाँ, अभी आप जाइए बावरी जी, हम बाद में मिलेंगे। लेकिन मैं काम के लिए आई हूँ, कस्टमर बनकर। अरे कस्टमर दुकान में आते हैं, गोडाउन में अलाउ नहीं है बावरी। लेकिन कस्टमर तो भगवान का रूप होते हैं, और भगवान तो कहीं भी आ जा सकते हैं। अच्छा भाई, कस्टमर बन के क्या लेना है तुझे? मुझे एसी का भाव पूछना है। भाव पूछने की जरूरत नहीं है बावरी, मार्केट में जो भी भाव से एसी मिल रहा होगा ना, उससे 10% कम मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है? अभी मार्केट में क्या रेट है? वो तो तुम मार्केट में दूसरी दुकान में जाके पूछेगी तो पता चलेगा ना बेटा। ठीक है, मैं बाहर पूछ कर आती हूँ। आराम से 10-15 दुकान में पूछ के आना। 10-15? कौन कौन सी?
भगा, एक काम कर, इसको दुकान में लेके जा। कौन कौन सी? अरे अपनी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में लेके जा और जो ऐसी इसको पसंद आए उसका ऑर्डर ले ले, हिसाब बाद में समझ लेंगे, ठीक है? जी सेठ जी, आइए बाबरी जी, आइए। चलिए। सेठ जी फोन। हाँ तो बात कीजिए। सेवक लाल जी के आदमी का है। एक मिनट, एकदम नॉर्मल होकर बात करना, उनको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। ओके। हेलो, नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आ जाइए, रेडी है। ओके। क्या क्या रेडी है? स्टॉक रेडी है, डिलीवरी। वो पूछ रहे थे कि रेडी है कि नहीं। वो लोग आ रहे हैं अभी लेने, बाजू में ही है। ठीक है, आने दो। अभी देखिएगा ये कच्ची माड़ू का कमाल नटू काका। उनके आते ही मैं बागा को चाय बोलने के लिए भेज दूंगा और फिर चाय के बहाने उनको रोक के रखूंगा और फिर बातों में उलझा के मैं जान लूंगा कि ये मोबाइल का वो लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है सेठ जी। और जेठालाल जी, नट्टू काका कैसे हो? अरे आइए, वेलकम। नट्टू काका आ गए। और जेठालाल जी, मोबाइल रेडी? अरे बिल्कुल रेडी है, ये देखिए आपके सामने है, सब बॉक्स रेडी एकदम। वैसे सेवक लाल जी ना आपसे बहुत खुश है। एक ही दिन में आपने इतने सारे मोबाइल का बंदोबस्त कर दिया। अरे भाई यही तो हमारा काम है, और हमारा काम सिर्फ मोबाइल बेचने तक सीमित नहीं है। मोबाइल बेचने के बाद वो मोबाइल का क्या होता है उसका ध्यान रखना भी है। क्या? आफ्टर सेल सर्विस। मान लो आप यहाँ से मोबाइल लेके गए, उसके बाद मोबाइल में कुछ खराबी हुई, कुछ भी हुआ, तो आप बेझिझक हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा। जी जेठालाल जी, हम जरूर आएंगे, लेकिन क्या है ना, अभी थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें जल्दी निकलना है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं फटाफट डिलीवरी करवा दूंगा। देखिए जेठालाल जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम है ना, आप लेके जाएंगे। अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं भिजवा दूंगा ना। अरे नहीं, हम गाड़ी लेकर आए ना, हम लेकर जाएंगे। अरे आप कहाँ गाड़ी में लेके जाएंगे, मैं टेम्पो से भेज दूंगा, आप खाली एड्रेस लिखवा दीजिए। कहा ना, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ले जाएंगे। नहीं, मैं आपको नहीं ले जाने दूंगा। क्यों? अरे आप हमारे कस्टमर हैं और हमारे लिए हमारे कस्टमर भगवान जैसे हैं, और हम हमारे भगवान को तकलीफ कैसे दे सकते हैं? अरे देखिए जेठालाल जी, उसमें अभी तकलीफ की क्या बात है, हम लेके जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए आप ले जाइए भले, लेकिन साथ में मैं मेरा आदमी भेज देता हूँ। वो क्यों आएगा साथ में? अरे भाई आप जहाँ भी ये माल लेके जा रहे हैं वहाँ उतारने के लिए आदमी तो चाहिए होगा ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत आदमी है। अब फिर भी मेरा आदमी तो मैं साथ में भेजता ही हूँ। क्यों? क्या है, वहाँ आपके आदमियों ने बॉक्स ऐसे पटक के उतारे और उसमें से कुछ मोबाइल टूट गए, तो बाद में आप ही हमको कंप्लेन करेंगे कि भाई हमको तो इतने पीस डिफेक्टिव मिले, तो नुकसान तो हमारा होगा ना। इसलिए भले आपके आदमी उतारे, लेकिन मेरा आदमी आएगा देखने के लिए कि ठीक से रख रहे कि नहीं। ये ना बोला ना, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप कम से कम एड्रेस तो लिखवा दीजिए। एक ज्यादा होशियारी मत कर और ये जानने की कोशिश मत कर ये मोबाइल हम कहाँ लेके जाएंगे। अरे नहीं, मैं क्यों जानूंगा भाई, आप गलत समझ रहे। देखिए क्या है, हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हमने माल किसको बेचा, डिलीवरी कहाँ की, उसके लिए एड्रेस मांग रहा हूँ। हाँ तो परेश भाई का एड्रेस लिख लेना, ठीक है? चल अभी जल्दी से अपने आदमी को बोल के सारे बॉक्स हमारी गाड़ी में रखवा दे। ठीक है, नहीं हो जाएगा, वो मैं रखवा दूंगा। आप लेकिन चाय वाय तो भेजिए। नट्टू काका जरा चाय बोलिए। सेठ जी, चाय के लिए तो आप भागा को भेजने वाले थे। देखिए हमें कोई चाय वाय नहीं पीनी है, बस हमारा माल जो है ना हमारी गाड़ी में रखवा दो। जल्दी। ठीक है नट्टू काका, मैं दुकान में जाके मगन को भेजता हूँ, तो मगन को बोल के आप ये सारा माल जरा लोड करवा देना। हाँ? जी सेठ जी। मगर एक काम कर, तू गोडाउन में जा और नट्टू काका बोले वैसे वो जो पार्टी आई ना डिलीवरी के लिए, उनकी गाड़ी में ओटीटो मोबाइल के बॉक्स सब लोडिंग कर दे। और सुन जी सेठ जी, एकदम धीरे लोडिंग करना भाई, कोई जल्दी नहीं है, कोई उतावल नहीं है। एक बॉक्स आराम से उनकी गाड़ी में रखना, ठीक है? जी सेठ जी। जा।
सेठ जी वो लोग आ गए। अरे ये क्या है बावरी, अभी तक इधर ही है? वो उन्होंने 2 पीस शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं, लेकिन अब तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा खरीदे। उसको बोल जल्दी करे भाई, जल्दी तुझे फ्री करे भाई। जी सेठ जी जल्दी। हाँ बावरी जी देखा। हाँ जेठालाल बोलो क्या हुआ? मेहता साहब अपना दाव फेल हो गया। क्या मतलब क्या हुआ? वो सेवकलाल के 2 आदमी अभी डिलीवरी के लिए आए, तो मैंने उनको पहला पूछने की बहुत कोशिश की कि मोबाइल कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या करने वाले। लेकिन उन्होंने नहीं बताया तो नहीं बताया। तो क्या करें अब? अरे यही जानने के लिए मैंने आपको फोन किया कि आप क्या कर रहे हैं। वो लोग इस वक्त कहाँ हैं? वो गोडाउन में है, वो नटू काका मगन की मदद से मोबाइल के बॉक्स उनकी गाड़ी में लोड करवा रहे हैं। मेहता साहब पुलिस को बता दूं क्या? नहीं नहीं जेठालाल, पुलिस को नहीं बता सकते। पुलिस को बताओगे तो उल्टे तुम ही फंसोगे भाई। मैं क्यों फंसूंगा? जेठालाल क्योंकि नेता के खिलाफ हमारे पास एक भी सबूत नहीं है, सारे सबूत तुम्हारे ही खिलाफ है। मोबाइल तुम्हारे हैं, बिना चेक के बिना बिल के वो मोबाइल लेके जा रहा है, तो हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है ना उसके खिलाफ। और अगर हम पुलिस को बिना सबूत के कुछ बताएंगे तो पुलिस तुम्हें ही फंसाएगी। पहले हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे फिर पुलिस को बताएंगे। नहीं नहीं ये तो आपकी बात बराबर है, तो अब क्या करें? क्या कर सकते हैं जेठालाल, एक काम करो। हाँ। जैसे ही ये लोग मोबाइल लेकर गोडाउन से निकले, तुम चुपचाप बिना किसी को पता चले इस तरह से उनका पीछा करो। देखो ये लोग मोबाइल लेके कहाँ जा रहे हैं, और फिर वहां देख लो कि मोबाइल का क्या करने वाले हैं। सही है गलत सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा, सबूत मिल जाएंगे। मेहता साहब ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें खतरा नहीं है? जेठालाल सच को जानने के लिए थोड़ा बहुत खतरा तो उठाना ही पड़ता है, लेकिन तुम संभल के रहना। नहीं नहीं ठीक है मेहता साहब, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अरे वाह, ये पीछा करने का आइडिया मेहता साहब ने मस्त दिया, लेकिन मैं पीछा करूंगा कैसे? ऑटो में? नहीं, ऑटो इनकी गाड़ी की स्पीड से बराबरी नहीं कर पाएगा। क्या करूं? ये स्कूटर शायद बावरी का है। हाँ ये अच्छा है, स्कूटर में पीछा करता हूं। अरे मुझे पीछा करते हुए देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या करूं? हाँ अरे बावरी, वो स्कूटर तेरा है ना? हाँ सेठ जी क्यों? एक छोटा सा काम है, करोगे तुम दोनों? हाँ जरूर। 1 मिनट बावरी जी, 1 मिनट। सेठ जी क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं भाई, स्कूटर पे तुम दोनों को खाली घूमना है। वो सेवकलाल के आदमी डिलीवरी के लिए आए ना अभी, तो जैसे ही वो लोग डिलीवरी लेके निकले, तुम दोनों को उनका स्कूटर पे पीछा करना। हाँ तुमको पीछे पीछे जाके देखना है कि वो लोग मोबाइल लेके कहाँ जा रहे हैं, मोबाइल का क्या कर रहे हैं, ठीक है? सेठ जी आप हमसे जासूसी करवाना चाहते हो? अरे बड़े बड़े जासूस लोग जासूसी करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, तुझे यहाँ स्कूटर पे घूमने में प्रॉब्लम है भाई? देख बाघा, तू इस देश का सच्चा नागरिक है, ये साबित करने के लिए इससे अच्छा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। ठीक है सेठ जी, मैं राजी हूँ। मैं भी सहमत हूँ, मुझे जासूस बनने में बड़ा मजा आता है। शाबाश। लेकिन बाघा एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए उनको तुम पे शक नहीं होना चाहिए कि तुम उनका पीछा कर रहे हो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, हम एकदम ठीक से पीछा करेंगे। ऐसा पीछा करेंगे कि उनसे भी आगे निकल जाएंगे। ये बाघा। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मोबाइल कहाँ जा रहे हैं ये हम पता लगा के रहेंगे। बाघा एक काम कर, वो लोग तुझे पहचान न सके इसके लिए तू यहाँ बाजू में से कहीं से टोपी और चश्मा खरीद ले, वो पहन के जाना। वेरी गुड आइडिया सेठ जी। आइए बाबरी जी आइए। ये 2 बॉक्स सीट पे रख दे। हाँ नटू काका रखवा दिया सब बॉक्स? जी रखवा दिया सब। भाई मगन और सीट पे जरा ध्यान से रखना, उनको बैठने में बराबर जगह मिलनी चाहिए। हाँ मगन आ गया गूगल सर टोपी लेके आ गया। अरे वाह बागेश्वर जी, आप तो एकदम शाहरुख खान लग रहे हो। बाबरी जी
आप ठीक से चला पाएंगे ना कि फिर मैं चला लूं? नहीं बागेश्वर जी, मैं चलाती हूँ, मैं चलाऊंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। स्मार्ट हाँ? राज जेठालाल, चालाकी बिल्कुल मत करना और हमारा पीछा करने का तो सोचना भी मत। चुनाव का माहौल है, खतरा मोल मत लेना। पीछा मैं क्यों? अरे भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, कस्टमर मेरी दुकान से माल लेके गया तो मेरे लिए तो बात खत्म। चलिए नटू काका, हो गया ना? हाँ, चलो मगन चलो। ओके ओके चलो। हाँ चलो। बावरी जी, बावरी जी, बागेश्वर जी, हमें एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। आप गाड़ी का अच्छे से पीछा कर पाएंगी ना? अरे बागेश्वर जी आप टेंशन मत लीजिए, आपको पता है मुझे पीछा करने में बड़ा मजा आता है। बावरी जी गाड़ी आ रही है, आप स्कूटर स्टार्ट कीजिए जल्दी। आ गया बावरी जी, चलिए स्टार्ट कीजिए। क्या कर रही हैं आप बावरी जी? सॉरी गलती से मुझसे कोई जल्दी। क्या कर रही है? मुझे बैठने तो दीजिए। बावरी जी थोड़ा धीरे चलाइए ना। अरे बागेश्वर जी धीरे चलाएंगे तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। बड़े सयाने कह के गए हैं, इंसान को कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। लेकिन बागेश्वर जी पीछा तो जल्दी ही करना पड़ता है ना। बराबर है, चलाइए जल्दी चलाइए बस। इधर दौड़ा है उधर दौड़ा है, ये जीना यारों दौड़ा है, कोई आगे है कोई पीछे है, बस भागम भाग है दौड़ा है, पैसों की है दौड़ गई। संभालिए बावरी जी संभालिए। यार के पीछे दौड़ गई, अरे पैसों की है दौड़ गई, यार के पीछे दौड़ गई, बस चलाइए बावरी जी जल्दी चलाइए जल्दी। रुको 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 रुको, स्टार्ट करो स्टार्ट करो। बावरी जी लेफ्ट में गए हैं, लेफ्ट में। रास्ते घाई है? हाँ। घाई है तो क्या सिग्नल तोड़ोगे? सिग्नल? अरे बाप रे, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। सॉरी से काम नहीं चलेगा, लाइसेंस दिखाओ मैडम। देखिए मेरी बात सुनिए साहब, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें बहुत जल्दी है। सबको जल्दी होता है, लाइसेंस दिखाओ मैडम। मेरी बात सुनिए साहब, देखिए हमारे देश के संविधान का सवाल है, अगर आपने हमें जाने दिया तो हम एक बहुत बड़े बिन संवैधानिक काम को होता हुआ रोक सकते हैं। ए हीरो स्टोरी मत बना। मैडम बोला ना लाइसेंस दिखाओ। बावरी जी फटाफट लाइसेंस दिखा दीजिए। बागेश्वर जी लाइसेंस तो मेरे पर्स में रह गया। हाँ तो पर्स में से निकाल के दिखा दीजिए। लेकिन पर्स तो दुकान में ही रह गया। क्या? सॉरी बागेश्वर जी, वो जासूसी के एक्साइटमेंट में गलती से मिस्टेक हो गई। बाप रे। सेठ जी बाघा बावरी का कोई फोन आया? नहीं। तो आप उन्हें फोन करके पूछ लीजिए ना कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ पता चला कि नहीं? नहीं नहीं नटू काका, अभी फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना उनको, उनको करने दो उनका काम। कुछ पता चलते बाघा का सामने से फोन आ जाएगा। मैडम फाइन भरना पड़ेगा, चलो फाइन भरो। फाइन मैं भर देता हूँ, बस एक मिनट। बावरी जी आप फटाफट स्कूटर पीछे निकालिए, जल्दी कीजिए। ये लीजिए, थोड़ा जल्दी साहब। थैंक यू। चलिए बावरी जी जल्दी। अरे बाप रे, गाड़ी कहाँ चली गई? हाँ बागेश्वर जी कहीं दिख नहीं रही है। कमाल है, कहाँ गायब हो गई? एक काम करें, राइट जाके देखें। नहीं लेकिन अगर वो लोग लेफ्ट में गए होंगे तो लेफ्ट जाके देख लेते हैं। हाँ नहीं लेकिन अगर वो लोग राइट में गए होंगे तो। हाँ ये भी है। अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा?
अब क्या करेंगे बागेश्वर जी? दुकान चलते हैं, सेठ जी को बताना तो पड़ेगा ही। चलिए।